नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय। आज की हमारी पहली क्लास है बिहार पुलिस दरोगा 2026 के लिए जो है हमने दरोगा बैच स्टार्ट किया है, जिसमें जो है संपूर्ण ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले दोस्तों हम ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जो है भारत का सामान्य परिचय को जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले सिलेबस इसका देख लेते हैं कौन कौन सा सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भारत के भूगोल की यदि बात की जाए तो सिलेबस हम बात करेंगे भारत एक सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। भारत का आकार एवं भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में, साथ ही भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, साथ ही जलीय सीमा साझा करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं और साथ ही इनकी राजधानी व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। साथ ही भू आकृतिक प्रदेश की यदि बात की जाए तो इसमें हम उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, साथ ही ट्रांस या पार हिमालय, वृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, वाह्य या शिवालिक हिमालय, साथ ही पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनमें जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में। हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिणी भारत, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत, भारत के द्वीप समूह, भारत में कौन कौन से अन्य द्वीप हैं जैसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अन्य द्वीप। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आता है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र जिसमें नदी तंत्रों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अफवाह तंत्र को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक तो होता है हिमालय का अफवाह तंत्र। हिमालय के अफवाह तंत्र में जो है सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र होता है मतलब दोस्तों यानी सिंधु नदी पढ़ेंगे और इसकी जो जो सहायक नदियाँ हैं उनको अच्छे से जानेंगे। साथ ही फिर आते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की हम बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ये हुई दोस्तों बंगाल की, ये है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। ये है अरब सागर। अब कुछ नदियाँ दोस्तों ऐसी हैं जो कि इधर अरब सागर में अपना जल गिराती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि इधर बंगाल की खाड़ी में जो है जल गिराती हैं। तो इसलिए जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके अफवाह तंत्र को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। देश के प्रमुख जलप्रपात यानी जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं। भारत में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, भारत की प्रमुख परियोजनाएँ, भारत की प्रमुख घाटियाँ कौन कौन सी हैं। साथ ही चैप्टर नंबर 4 में प्राकृतिक वनस्पति, यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वनों के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। साथ ही 5वां चैप्टर है मृदा यानी सोइल। मृदा यानी सोइल की यदि बात करेंगे तो इसमें हम मृदा का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल और साथ ही भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे जलोढ़ मृदा है, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा है, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और साथ ही शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे चैप्टर नंबर 5 में। अब छठे चैप्टर में हम जानने वाले हैं जनजातियाँ। भारत में कितने प्रकार की जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं। 7वां चैप्टर हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर। भारत में कृषि यानी एग्रीकल्चर कितने प्रकार की जाती है। फिर आते हैं खनिज संसाधन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जनसंख्या, उद्योग यानी इंडस्ट्रीज और इसके बाद जलवायु यानी क्लाइमेट। तो भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत की ज्योग्राफी में हम इन 12 चैप्टर को जो है अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं दोस्तों विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस में हम क्या क्या कवर करेंगे। जैसे ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से जानेंगे, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे होता है, साथ ही ज्वार भाटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, महासागर कितने हैं व महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल जानेंगे, पवनें जानेंगे और महाद्वीप। जैसे वर्तमान में कितने महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट है, साथ ही आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं जिनको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो ये था दोस्तों सिलेबस। अब यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल होता है क्या है। तो दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल की हम बात करेंगे
तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो यहाँ पर एक लाइन की डेफिनेशन बन जाती है, पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना ही भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो लिखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी पृथ्वी का वर्णन करना जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो ज्योग्राफी शब्द है ये कैसा ग्रीक शब्द है, याद रखें दोस्तों, ग्रीक शब्द है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी की यदि हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी शब्द यूनानियों द्वारा दिया गया था। ज्योग्राफी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, यूनानियों के द्वारा। ज्योग्राफी का पहली बार प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज ये हैं इरेटोस्थनीज, तो ये आपको अच्छे से मैप में देख लेना है। जो इरेटोस्थनीज है इन्हीं के द्वारा जो है ज्योग्राफी शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे व्यवस्थित भूगोल। व्यवस्थित भूगोल की यदि हम बात करते हैं तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज हैं, जिनको जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। और यही इरेटोस्थनीज हैं जिनके द्वारा ज्योग्राफी का शब्द दिया गया है। यानी जो ज्योग्राफी का शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है, इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया है ज्योग्राफी का शब्द। क्वेश्चन पूछा गया है, इरेटोस्थनीज के द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था, जियोग्राफी का शब्द दिया गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भूगोल का जनक, यानी दोस्तों भूगोल यानी ज्योग्राफी का जनक जो है किसको कहा जाता है, हिकेटियस को ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। और इनकी हिकेटियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है जस पीरियड अर्थात पृथ्वी का वर्णन। तो जस पीरियड पुस्तक किसकी है, हिकेटियस की। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, हिकेटियस को जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की यदि बात करते हैं तो ये है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ये यहाँ पे मैप इनका लगा हुआ है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की यदि बात की जाए तो इनको जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉस्मोस, और इसमें जो है ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। तो कॉस्मोस पुस्तक किसकी है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की है। कॉस्मोस पुस्तक में जो है ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना। और साथ ही जो आधुनिक भूगोल का जनक है किसको, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया गया और साथ ही इन्होंने जलवायु विज्ञान को भी समझाया। तो जलवायु विज्ञान को किसने समझाया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा समझाया गया, और साथ ही क्लाइमेटोलॉजी शब्द भी इन्हीं ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ये है दोस्तों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे मार्टिन बेहम की हम बात कर लेते हैं। मार्टिन बेहम की यदि हम बात करते हैं तो दुनिया में सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। तो दोस्तों दुनिया में जो सबसे पहला ग्लोब बनाया था किसने बनाया था, 1492 ईस्वी में ये मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था। ये था दोस्तों दुनिया का पहला ग्लोब, और ये है मार्टिन बेहम, याद रखें दोस्तों, ये है मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम, तो इन्हीं के द्वारा जो है विश्व का पहला ग्लोब जो है बनाया गया था 1492 ईस्वी में। और ये ग्लोब जो है इन्होंने किससे प्रभावित होकर बनाया था, तो ये ग्लोब जो है निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है बनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर कौन थे, तो अनेक्सिमेंडर की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने जो है सर्वप्रथम मानचित्र यानी मैप जो है बनाया था। तो अनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था, विश्व का मानचित्र जो है इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का मानचित्र। भारत का यहाँ पे मैप बना हुआ है, ये है दोस्तों भारत। भारत की यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया दोस्तों भारत का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब यहाँ पे ये आपको अच्छे से पता लग रहा होगा, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में क्या, अरब सागर। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। अब साथ ही ये जो मैप बना हुआ है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप बना हुआ है, जो कि कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें 572 द्वीप हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, जिसका नया नाम जो है श्री विजयपुरम रख दिया गया है। अब ये है लक्षद्वीप समूह, ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों लक्षद्वीप समूह का मैप, जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह की हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों
भारत का मैप, भारत के पश्चिम, पूर्व और साउथ में क्या क्या है आपको पता लग गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है मालदीव। मालदीव की यदि बात की जाए तो ये हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में जो है सबसे छोटा द्वीप देश है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया यानी भारत के बारे में। भारत को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यभट्ट है, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। ये अलग अलग नाम जो है अब कैसे पड़े थे। तो इंडिया नाम की यदि बात की जाए तो यूनानियों के द्वारा दिया गया नाम है इंडिया। अब भारत नाम कैसे पड़ा था, तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। कहा जाता है आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत थे, तो इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब आर्यव्रत की यदि बात की जाए तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है आर्यव्रत पड़ा है। यानी दोस्तों भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, आर्यव्रत पड़ा है। अब यदि हिंदुस्तान की बात की जाए तो भारत को जो है हिंदुस्तान नाम किसने दिया था, ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान जो है कहा गया था। क्या, ईरानियों या पारसियों के द्वारा भारत को क्या कहा गया था, हिंदुस्तान कहा गया था। अब बात करते हैं जम्बूद्वीप की, तो भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था, भारत को जो है जम्बूद्वीप कहा गया था बौद्ध काल में। यानी भारत को जम्बूद्वीप बौद्ध काल में कहा गया था। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है, पुराणों के द्वारा हमें ये पता लगता है कि भारत को जो है जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया था, बौद्ध काल में कहा गया था। और ये रहा भारत का मैप, तो ये आपको अच्छे से पता रखना है। तो ये आपको पता लग गया होगा कौन सा नाम भारत का किस प्रकार जो है पड़ा था। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।